भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? आपके ऑप्शन है ए मैकमोहन लाइन, बी डूरंड लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन, डी मैगिनॉट लाइन। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन बनाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखिएगा, तो अगर ऑप्शन के अनुसार चलिएगा तो ऑप्शन में दिया गया ए चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों सही होगा? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत के साथ अगर सर्वाधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई साझा करता है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा बांग्लादेश नहीं है, तो यहाँ के लिए चीन हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर पर चीन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन VVI में आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन एकदम 100% आएंगे ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जा रहा है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपके ऑप्शन दिया गया है ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब आइए थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं कि आखिर बात क्या है। देखिए, बोला जा रहा है जैसे ये इंडिया का मैप है, आपसे बोला गया है कि जैसे एक रेखा खींची गई है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग, यानी कि ये वाला भाग, इधर चीन है, इधर चाइना है, इधर चाइना है, इस साइड में चाइना है, और ये जो भाग देख रहे हैं ये वाला जो भाग देख रहे हैं मेनली ये अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो इधर यहाँ पर ही ड्रॉ किया गया है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर ही ड्रॉ किया गया है क्या? मैकमोहन रेखा, यानी कि भारत और चीन के बीच में वो रेखा बनाती है, सीमा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो देखिए, ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, कहने का मतलब है कि स्थलीय मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, स्थलीय के रूप में बताना है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा न लगकर जलीय सीमा लगता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा साझा करता है हमारा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिए। आइए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इंडिया का मैप है। इंडिया में यहाँ पर देखिएगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये वाला भाग पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। ठीक है, और ये वाला अगर भाग देखिएगा, ये वाला भाग है अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है। इधर आएंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला नेपाल, ये नेपाल का है। और ये सब जो भाग देख रहे हैं, ये नेपाल के बाद वाला भाग, नेपाल के बाद वाला जो है ये
चाइना है। और ये जो भाग देख रहे हैं ये भाग हो गया आपका म्यांमार का, म्यांमार, ठीक है। तो उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि जो स्थलीय सीमा साझा करता है, जो आपका पड़ोसी राज्य स्थलीय सीमा साझा करता है उसे उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, और यहाँ पर एक भूटान है। कलर चेंज करके भूटान को दिखाते हैं। यहाँ पर भूटान है, ये भूटान वाला एरिया है, ठीक है। अब इतना जो है ये आपका स्थलीय सीमा साझा करता है। इतना जो देश है ये भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और दो भारत के साथ टोटल पाकिस्तान अफगानिस्तान 2, चाइना नेपाल 2, 4, भूटान 5, म्यांमार 6, और यहाँ पर आप लोग यहाँ बीच में एक आप लोग को मिलेगा क्या, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश टोटल 7 हो जा रहे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? तो एक नंबर में आपका आ जाएगा श्रीलंका, और 2 नंबर में इस साइड में नीचे मिलेगा आपको म्यांमार, सॉरी मालदीव, ठीक है। तो टोटल 9 जलीय और स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। तो उपमहाद्वीप में कौन आते हैं? उपमहाद्वीप में आते हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए पाकिस्तान स्थलीय सीमा साझा करता है, नेपाल स्थलीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है श्रीलंका जलीय सीमा साझा करता है। तो इसीलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। समझ पा रहे होंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? भारत का समुद्री सीमा बताना है कि सबसे छोटा समुद्री सीमा किस राज्य का है। आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि गोवा का समुद्री तट जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है गोवा। ऐसे भी टोटल 28 राज्यों में सबसे छोटा राज्य है भारत का, ठीक है। तो सबसे छोटा समुद्री सीमा भी गोवा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डील कर दिया है, आपको बता दिया था डिस्कस में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी बांग्लादेश। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था शायद, जिसमें भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, इसके बाद चीन के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है 8 नंबर, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? अब देश के संदर्भ में बताना है, ठीक है, कि भारत का जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ सबसे छोटी लगती है। तो हमने बड़ी तो बता दिया था कि बांग्लादेश के साथ है, छोटा किस देश के साथ है? तो ध्यान रखिएगा, छोटा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है, लगभग 105-6 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी अफगानिस्तान के साथ लगभग 105-6 किलोमीटर का सीमा लगता है बस। तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन वीवीआई में ध्यान रखिएगा। पहले पढ़िए क्वेश्चन, इसके बाद इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। देखिए बोला जा रहा है भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत को हम लोग कितने प्रदेशों में भौतिक विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत का विभाजन हम लोग आगे देखेंगे, मैप के माध्यम से भी देखेंगे, लेकिन ऑप्शन देखिए। बोला जा रहा है ऑप्शन ए हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। ऑप्शन बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश।
ऑप्शन सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। ऑप्शन डी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। अब आइए इसका पहले आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार का प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं, और राजस्थान का मैदान। अब आइए मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए ये है भारत का मैप। तो सब अगर भारत का हम लोग विभाजन करते हैं तो मेनली ऐसे तीन भाग में बांटते हैं, लेकिन भौतिक तरीका से इसको हम लोग 4 भाग में भी बांटते हैं। 4 भाग कौन कौन सा है पहले देखिए। सबसे पहला है ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग यानी कि हिमालय वाला भाग है। दूसरा ये जो लाइन देख रहे हैं ग्रीन लाइन, ये आपका मैदानी भाग है। ठीक है, पहला हो गया आपका पर्वतीय भाग, यानी कि हिमालय वाला क्षेत्र में जाइएगा तो केवल पहाड़ पर्वत मिलेगा। दूसरा उससे नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा मैदानी भाग। तीसरा ये जो देख रहे हैं ये आपका है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कहिए या दक्षिण का पठार कहिए। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। और चौथा भाग जो ये देख रहे हैं ये है आपका राजस्थान का मैदान। ठीक है, राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो हम लोग इसको 4 भाग में ऐसे बांटते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है। यानी कि भारत का कौन सा, जो हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, जनरली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक पर्वतीय भाग, एक उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ठीक है, 3 भाग में बांटते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन के अनुसार अगर राजस्थान भी आ रहा है, राजस्थान का मैदान, तो हम लोग 4 भाग में बांट के देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि भारत का जो भू आकृति है उसमें सबसे प्राचीनतम क्या है। कि जैसे अगर हमने 3 भाग में बांट दिया तो इसमें सबसे प्राचीनतम भाग क्या है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा मैप दिखाएं आपको। तो देखिए ये पर्वतीय भाग है, ये मैदानी भाग, और ये हो गया आपका पठारी भाग। हम लोग जनरली 3 भाग में बांट के चलते हैं भारत को। तो इसमें सबसे अगर प्राचीन माना जाए तो सबसे प्राचीन आपका है पठारी भाग, यानी 1 नंबर में सबसे प्राचीनतम अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम है पठारी भाग, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग। 2 नंबर में अगर देखा जाए तो 2 नंबर में है आपका पर्वतीय भाग। जैसे सबसे प्राचीन पहले पठारी क्षेत्र हो गया, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र हो गया। 3 नंबर में आता है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर आपसे यही चीज़ ऐसे पूछ दिया जाए कि भारत के भौतिक विभाजन के रूप में सबसे नया कौन सा है, सबसे बाद बना हुआ कौन सा है, या सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया अगर बोला जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा। ठीक है, और सबसे प्राचीन में देखा जाए तो पहला नंबर निर्माण किसका हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का। 2 नंबर पर होगा पहाड़ी क्षेत्र का, और 3 नंबर पर हुआ है भारत के उत्तरी मैदान का। ठीक, तो आप अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम क्या हो गया आपका? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? सबसे प्राचीन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का, सी अराकानियोमा पर्वत का, डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग गारो, खासी, जयंतिया जो है पहले इसको जानने का प्रयास कीजिए। ये भारत का मैप है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है कहाँ आखिर। चलिए थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को। ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ कॉर्नर पे, कॉर्नर वाला भाग पर हमारा मेघालय स्थित है। ठीक है, मेघालय स्थित है कॉर्नर वाला भाग पर। और ये वाला पहाड़ी जो क्षेत्र है ये वाला, ये सबसे पहला अगर हम लोग क्रम देखें, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम देखें तो सबसे पहले आता है गारो। गारो पहाड़ी का नाम है गारो। हम जो क्रम बता रहे हैं ये पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बता रहे हैं। इधर जैसे यहाँ पर देखिए ये है गारो, ये हो गया गारो। उसके बाद में आता है खासी, गारो, खासी, ये क्रम पूछा जाता है आपसे तो ये ध्यान रखें, खांसी नहीं खांसी है। और एक
कलर चेंज करके मैं बता दूं, एक इससे बता। और इसके बाद तीसरा जो पहाड़ी होता आता है ये जयंतिया है, जयंतिया। तो आपसे पहला चीज़ तो गारो खासी जयंतिया कहाँ है ये चीज़ पूछा जाता है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय में है। दूसरा चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है कि गारो खासी जयंतिया का आपसे क्रम पूछा जाता है, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम। कभी कभी पूरब से पश्चिम पूछा जाता है, तो हमने जो बताया है ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताया है। पश्चिम में सबसे पहले गारो आता है, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंतिया। गारो के पूरब में है खासी, खासी के पूरब में है जयंतिया, यानी सबसे पूरब में है जयंतिया और सबसे पश्चिम में है गारो, बीच में है खासी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और खासी से एक दो पॉइंट और मैं बता दूं कि खासी जो है, खासी पर्वत से मैं और एक दो पॉइंट आप लोग को बता दूं। खासी पर्वत पर पहला तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है खासी पर। और दूसरा पॉइंट एक जरूर याद रखिएगा, मासिनराव और चेरापूंजी आप लोग जानते होंगे। मासिनराव एवं चेरापूंजी विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मासिनराव एवं चेरापूंजी जो जानते हैं, तो चेरापूंजी जो है ये खासी पर्वत पर ही स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पर अवस्थित है, तो खासी पर, ध्यान रखिएगा। और चेरापूंजी भी खासी पर है। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग दे पा रहे होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ। और एक चीज़ मैं बता दूं कि गारो खासी जयंतिया जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का विस्तार अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं फिर मैप लगा दूँ। हिमालय का अगर हम लोग विस्तार देखेंगे तो देखिए हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। मैं बता दूँ आप लोग को कि हिमालय को सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग को लद्दाख क्षेत्र में मिलता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिलता है, उत्तराखंड क्षेत्र में मिलता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में, चार उधर मिलता है। और यहाँ तो नेपाल है, बीच में तो नेपाल है, ठीक है। यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर एक सिक्किम है, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ तक आकर हिमालय, ऐसे हिमालय आकर और इसके बाद इधर मुड़ जाता है, इधर के तरफ मुड़ जाता है। तो यानी सेवन सिस्टर में भी कुछ भाग में आपको देखने को मिलता है हिमालय का भाग, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन फंसाने के लिए आप लोग को दिया जाता है, क्योंकि मेघालय यहीं पर स्थित है। तो सब कोई समझेगा क्या कि हिमालय का ही भाग होगा, लेकिन जो मेघालय में गारो खासी जयंतिया है वो हिमालय का भाग नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतिया जो है ये हिमालय का भाग नहीं है। तो किसका भाग है, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का भाग है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये किसका भाग है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिम का भाग नहीं है, कौन सा तट पश्चिम का भाग नहीं है। अब आइए, पश्चिम का भाग नहीं है। अब पश्चिमी, सबसे पहले अगर मैं पश्चिमी घाट के विषय में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दूं, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट के विषय में जानिए, उसके बाद पता चलेगा। पश्चिम घाट के विषय में थोड़ा सा सॉरी, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक है। देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और ये वाला भाग हो गया आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के विषय में सबसे पहले बताया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि एक पश्चिमी घाट में काठियावाड़ तट आता है। काठियावाड़ तट यानी गुजरात वाले तट को, यानी इस भाग वाले क्षेत्र को काठियावाड़ तट बोलते हैं। अब इधर आएंगे तो इधर आपको मिलेगा कोरोमंडल तट, सॉरी कोरोमंडल तट नहीं, एक मिनट मिस्टेक हो गया, कोंकण तट। क्या मिलेगा, कोंकण तट। काठियावाड़ तट के बाद मिलेगा आपको कोंकण तट, कोंकण तट मिलेगा। और कोंकण तट के बाद आएंगे तो यहाँ कर्नाटक वाला क्षेत्र में मिलेगा आपको कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट से नीचे आएंगे, यानी इस भाग में अगर आएंगे, इस भाग में, ये वाला भाग, तो इस भाग में आपको मिलता है मालाबार तट, यहाँ पर मालाबार तट। तो पश्चिमी घाट में तट का नाम याद रखिएगा, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है।
क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो काठियावाड़ तट यानी गुजरात वाला क्षेत्र काठियावाड़ तट कहलाता है। कोंकण तट यानी कि महाराष्ट्र और गोवा का जो एरिया है और इसमें कर्नाटक का मंगलुरु तक ये जाता है कोंकण तट। मालाबार तट यानी सबसे नीचे वाला जो भाग होता है केरल वाला भाग वो मालाबार तट कहलाता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन डी बाहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, मान लीजिए गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाला मैं बताया कि इस वाला क्षेत्र को पश्चिमी घाट और इस वाला क्षेत्र को पूर्वी घाट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे मैंने चार क्या बताया, काठियावाड़ तट गुजरात वाला क्षेत्र, कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा वाला क्षेत्र, कन्नड़ तट कर्नाटक वाला क्षेत्र, और एक बताया मालाबार तट यानी कि केरल वाला क्षेत्र। तो अगर मुख्य रूप से एक के विषय में पूछा जाए कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को ध्यान रखिएगा कि ये सबसे नीचे वाला जो है यानी कि मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो में अभी लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। मैंने इसका डिस्कस आप लोग के साथ ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अगर फिर भी आप लोग एक बार थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये भारत का मैप हो गया, देखिए मैप के माध्यम से अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको याद रहने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। चलिए हम लोग को मुख्य रूप से हम लोग को नीचे वाला यानी कि दक्षिणी वाला भाग देखना है भारत का। तो कोंकण तट हमने बताया कि गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। और दीव, एक गुजरात में दीव स्थित है, दमन और दीव आप लोग देखे होंगे, दीव जो कि खंभात की खाड़ी अलग करता है दीव को दमन से। तो दीव से लेकर अगर गोवा तक हम आ जाएं, दीव से लेकर गोवा तक, तो ये होता है कोंकण वाला क्षेत्र, यानी कि कोंकण तट वाला क्षेत्र होता है। तो कहाँ से, दीव से गोवा तक, यानी कि गोवा से दीव तक कहिए। तो गोवा से दीव तक वाला जो क्षेत्र होता है, तो गोवा से दीव वाला क्षेत्र कोंकण तट होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, दीव को दमन से अलग कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दीव को अलग करता है दमन से कौन, बीच में क्या है, खंभात की खाड़ी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि लक्षद्वीप समूह को जानने का प्रयास कीजिए कि लक्षद्वीप सागर है कहाँ, लक्षद्वीप समूह है कहाँ वास्तव में। तो आइए इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए ये है इंडिया, ये है हमारा प्यारा भारत। तो भारत का तो स्थलीय आप लोग को पता होगा कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं, तो स्थल के रूप में आप उसे जानते हैं। केंद्र शासित के प्रदेश के विषय में अगर जलीय के विषय में मैं बता दूं तो यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार और यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप सागर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार और अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो आप लोग नोट कर लेंगे। लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही हिंद महासागर का भाग हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो अब आइए अरब सागर के विषय में अब आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देना चाह रहा था कि लक्षद्वीप किधर है और अंडमान निकोबार किधर है। अब आते हैं सवाल पर कि हमारा सवाल क्या है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो लक्षद्वीप सागर की जो भी द्वीप बना है वो प्रवाल के उत्पत्ति के वजह से बना है। किसके उत्पत्ति के, प्रवाल के उत्पत्ति की वजह से बना है। तो इसमें ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं, अभी क्वेश्चन इसमें बाकी था लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर का सीरीज लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोग को कहीं पे कमी या कोई गलती लगता है तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिए, या आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिए कि अगर आप लोग को लगता है कि कोई गलत है, लेकिन मैंने तो पूरा डिस्कस के साथ देखा है, पढ़ाया है, समझाया है आपको, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं पे गलत मैंने बताया होगा,
लेकिन हो सकता है कहीं गलती से अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिस पर मैं आगे सुधार का प्रयास करूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अभी बाकी है, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।